अनबॉक्सिंग का वीडियो बना रहे ना, ओवरहेड का ट्राइपॉड ले लेते हैं। हाँ तो ले लेते हैं ना अमेज़ॉन से। ये तो अपने बजट में नहीं है यार। तो हम नहीं खरीद सकते? तो दोस्तों हमारे जैसे कई लोग हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं और उनके पास ओवरहेड ट्राइपॉड नहीं है या फिर हॉरिजॉन्टल ट्राइपॉड नहीं है। तो इस ट्राइपॉड बनाने की शुरुआत हमने करी घर में पड़ी हुई एक लकड़ी की डंडी से। उस लकड़ी की डंडी पे हमने एक मार्क लगाया ऑलमोस्ट सेंटर में और एक मार्क लगाया बिल्कुल एंड में। हमने दोनों तरफ होल करे। पहले हमने साइड में होल करा, उसके बाद हमने होल करा एक सेंटर में। जो ट्राइपॉड हमारे पास है उसमें एक क्विक रिलीज़ प्लेट होती है, तो हमने उस क्विक रिलीज़ प्लेट को इसमें यूज़ किया। जैसे कि आप देखेंगे कि क्विक रिलीज़ प्लेट में जहाँ पर हमने नट लगाया है वहीं पे एक छोटा सा स्प्रिंग टाइप का बटन है, तो उसी के लिए हमने एक सेकंड होल किया बगल में जो कि छोटा सा है, जो कि उस बटन वाले एरिया के अंदर फिक्स हो जाएगा, जिससे ये क्विक प्लेट जो है वो हिलेगी नहीं। यहाँ दोनों होल्स जो हैं वो मैच हो गए हैं। अब हम इसको जल्दी से कस लेते हैं और देखते हैं कि क्या हमें वो रिज़ल्ट मिल पाया। तो दोस्तों इसको कसने के बाद हमने देखा कि थोड़ा सा तो गैप रहता ही है, लेकिन आफ्टर ऑल ये जुगाड़ है तो बिल्कुल परफेक्ट तो हो नहीं सकता। और अब इस क्विक रिलीज़ प्लेट को लगाने का वक्त आ गया है ट्राइपॉड पे। दोस्तों दूसरे एंड के लिए मेरे पास एक ट्राइपॉड पड़ा हुआ था जिसमें एक बॉल हेड है। ये हेड मैंने निकाल लिया। आप चाहें तो मेटल का बॉल हेड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे यूज़ हुई हम सभी चीज़ों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप चाहें तो अमेज़ॉन से जाकर उनको परचेज़ कर सकते हैं। हाँ, नेट बोल्ट आपको अपनी लोकल हार्डवेयर शॉप से ही ख़रीदना पड़ेगा। दोस्तों जब हमने इस बॉल हेड को लगाया तो देखा कि नट कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो उसके लिए हमें छोटे नट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारी लोकल हार्डवेयर शॉप में, जो कि यहाँ से है करीबन 7 किलोमीटर दूर। तो आइए चलते हैं और आपको अपने साथ घुमाने ले चलते हैं। यार अब इतनी दूर आने के बाद एक दो तरह के नेट लेना तो बनता नहीं था, तो हमने छोटे बड़े 3-4 साइज़ के सभी नेट उठा लिए, क्योंकि हो सकता है आगे भी हम ऐसे DIY प्रोजेक्ट्स बनाते रहेंगे तो उनमें हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये 3-4 तरह के अलग अलग साइज़ के नेट लेने के बाद हम चल दिए वापस। तो फाइनली हमने ये बॉल हेड लगा दिया और इस बार ये एकदम परफेक्ट फिट हुआ। तो बॉल हेड लगाने के बाद हमने इस ट्राइपॉड को फिक्स करा, अलाइनमेंट्स करी और उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आया। ओवरहेड कैमरा मैं अपना मोबाइल ही यूज़ करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ओवरहेड से व्यू आ रहा है। आप इसके अलाइनमेंट के लिए एक स्क्वायर रख सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि टेबल पर लाइंस बहुत ही हेल्प करती हैं मुझे अलाइन करने के लिए, क्योंकि अगर जो टेबल पर लाइंस है वो एकदम पैरेलल आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि मेरा कैमरा एकदम सही अलाइन है। दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लकड़ी होने की वजह से लकड़ी थोड़ा फ्लेक्सिबल होती है, तो जब आप इस पे अपना फ़ोन ऐड करते हैं तो उस फ़ोन का वेट की वजह से लकड़ी बेंड हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अलाइनमेंट तब करनी पड़ेगी जब इस पे फ़ोन माउंट हो। और अगर उसी माउंट पे आप किसी दूसरा फ़ोन को यूज़ करते हैं तो उस फ़ोन का वेट डिफरेंट होने की वजह से आपकी अलाइनमेंट बिगड़ जाती है।
और आपको दोबारा से अपने ट्राईपॉड को रीअलाइन करना पड़ता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो भाई कभी हमें भी मिलेंगे इतने महंगे ट्राईपॉड रिव्यू करने के लिए? अब छोटे ये सब तो यूट्यूब की एल्गोरिथम माता पे डिपेंड है। अगर माता प्रसन्न हुई तो ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों